कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ साथियों, मेरे साथ जो आज शख्सियत है इनका नाम राजवीर सर है। राजवीर सर प्रतिज्ञा परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, वर्तमान में सरकारी सेवाओं में भी है, फिर भी समय मिलते मिलते विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले सर का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। और दूसरी बात, एक लंबा एक्सपीरियंस, जिन रास्तों से सर गुजरे हैं उन रास्तों के अंदर किस तरह की बाधाएं हैं, कहाँ संभलना है, किन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। वर्तमान में सर अलग अलग विद्यार्थियों को लंबे समय से आपके पास पढ़ा रहे हैं और 14 वर्ष हो गए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन करवाते करवाते। तो हमारे लाइब्रेरियन के विद्यार्थियों को सर बताओ कि ये शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं कि मतलब कहीं दूर लग रहा है कि पढ़ना संभव नहीं है, आसान है, मुश्किल है? मुश्किल जैसा तो मुझे नहीं लगता है सर। अच्छा लेकिन आसान भी नहीं है। अच्छा। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा जहाँ तक प्रतीत होता है तो लाइब्रेरियन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक अछूता विषय है। जैसे पहली बार कोई बच्चा किसी भी विषय को पढ़ता है तो उसको अजीब सा लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे ही इस विषय के साथ लाइब्रेरियन वाले बच्चों के साथ में संभावना बनती है सर। आसान इस भाषा में कह सकते हैं कि अगर वो पढ़ना शुरू करता है और पढ़ाने का उसको सही अनुभव और सही गाइडेंस मिल जाता है बच्चे को अगर, तो पढ़ना आसान हो जाता है। जब कोई वस्तु हमें रुचिकर लगने लगती है तो उसमें स्वतः ही हमारा ध्यान जाने लगता है और उसके साथ साथ में वो चीज़ें आसान होती जाती हैं। और गुरुजी मतलब मनोविज्ञान सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसमें मतलब कोई डूब जाए तो मुझे लगता है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है, आनंद अलग अनुभूति हो जाती है। नहीं सर, बिल्कुल वो तो हर विषय के साथ है। अगर किसी भी विषय में आइंस्टाइन को गणित को खेलने में मज़ा आता था सर। अच्छा। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अपने अपने विषय को बिल्कुल सहजता से स्वीकार करते हैं। हालांकि ये कंपटीशन के बच्चों के लिए थोड़ी रिस्क वाली चीज़ होती है सर। एक ही विषय में डूब जाते हैं और बाकी जो सारा फील्ड है वो उनका थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो सर इसमें एक्चुअली पिछली बार कितने सवाल आए लाइब्रेरियन, क्योंकि विद्यार्थियों में आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है, लाइब्रेरियन की आरएसएसबी ने 2016 के अंदर परीक्षा कराई है, 2018 उसके बाद 2022, ये तीनों थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज के अंदर 2016 और 18 के अंदर लाइब्रेरियन के अंदर केवल और केवल राजस्थान जीके और साथ में आपके लाइब्रेरी साइंस के प्रश्नों का समागम था। परंतु 2022 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस के अंदर बदलाव किया और पेपर 1 और पेपर 2 जहां पर शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ राजस्थान के जीके, करंट अफेयर और इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके को भी जोड़ा गया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार जो 2022 का पेपर है उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के दोनों में सवाल थे पेपर में या एक में ही था, और कितने सवाल थे? जी, एक पेपर में 20 सवाल थे और एक पेपर में 12 सवाल थे। इस तरह से 30-32 सवाल दोनों पेपर में मिलाकर थे जो प्योरली एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा। उसका लाइब्रेरी साइंस से ज़्यादा टच नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सामान्यतः सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में पूछी जाती है उस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं सर। गुरुजी मतलब इसमें एक मतलब अपन 32-33 सवालों को देखें तो करीबन 15% वेटेज टोटल सिलेबस का है, क्योंकि 200 सवाल है। हाँ। उनमें से 15% अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है सर। और सर मतलब इसमें यूँ सवाल है कि लिखा तो केवल शिक्षा मनोविज्ञान है, पढ़ना कहाँ तक है? सर जैसा ये पेपर मैंने अभी देखे 2022 और उसके बाद में एक 2024 वाला सेकंड ग्रेड का, तो उनमें एक चीज़ कॉमन लगी मुझे कि ये जो प्रश्न है ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम करवाते हैं टीचर्स के, उसके सिलेबस से बिल्कुल अकॉर्डिंग मैच करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है अगर वो बच्चे ढंग से पढ़ लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तो उनका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा। और सवाल सर मतलब मॉडरेट लेवल के हैं या बहुत ज़्यादा, जैसे अपन ने साइकोलॉजी के सुनने का बहुत भयंकर भारी सवाल आते हैं? नहीं सर, इम्प्लीकेबल जो क्वेश्चन है जैसे वो सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं वो इसका पैटर्न नहीं है। अच्छा। जो लाइब्रेरियन वाले पेपर्स है उनका पैटर्न है जो राजस्थान में आरपीएससी लेवल जो पूछा जाता है या जैसे हम देखते हैं सीटेट वगैरह के प्रश्नों के सिमिलर नहीं होके लेकिन इजी गोइंग है सर, मॉडरेट है। ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल सरल सवाल है, लेकिन अगर कोई ढंग से पढ़ लेता है क्लास में और उन प्रश्नों को एक बार अगर सामने आते हैं तो वो फैमिलियर हो जाते हैं, कर सकता है। हाँ बिल्कुल।
और सर मतलब जो बच्चा मान लो कि लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा तो मतलब बच्चे ने कर रखा, जो साइंस का भी है, जो आपके पास आर्ट्स का, कॉमर्स का कोई भी बच्चा है, साइकोलॉजी उसने लंबे टाइम तक नहीं पढ़ रखी है, लाइब्रेरी साइंस जैसा ही मामला है, तो शुरू कहाँ से करना और कितने दिन पढ़ना और किस तरह से पढ़ना है? सर ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया कि कितने दिन पढ़ना, कहाँ से पढ़ना। लेकिन इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम एक, जैसा अभी मैंने बताया कि सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम है, उसके सिलेबस को अगर हम कवर कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी कुछ मात्रा में लाइब्रेरियन वाला कोर्स हम कवर कर सकते हैं। अच्छा। और जितना समय सामान्यतः उस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगता है, उस अकॉर्डिंग लगभग उतना ही समय हर एक बच्चे को, क्योंकि 15% जैसा अभी आपने कैलकुलेशन करके बताया, 15% क्वेश्चन बहुत होते हैं सर एग्ज़ाम में। तो उतना समय अगर बच्चा 15% ही समय को अगर 15% की जगह 20% दे दे, क्योंकि वो पहली बार जब भी कोई बच्चा चीज़ पढ़ता है तो उसके लिए 5% समय में एक एक्स्ट्रा मान कर चलता हूँ, तो वो 5% समय अपने दिन का जो अपने 24 घंटे की स्टडी में दे रहा है, उससे 5% एक्स्ट्रा दे दे, तो उसके अप्रोक्सीमेटली जो एग्ज़ाम पेपर में आएगा उसके 90% सवाल तक वो सॉल्व आराम से कर पाता है। सर जी जैसे मार्च अपने अंतिम सोपान पे है, अभी हमारे पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने और करीबन 3.5 महीने का समय मानते हैं जी। 3.5 महीने में मतलब साइकोलॉजी बच्चा 0 से लेकर वो 80% स्कोरिंग तक ले जा सकता है उसको? बिल्कुल आराम से ले जा सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विषय को ज़्यादा जटिल बनाकर और बहुत सारा मार्केटिंग करके लोगों ने साइकोलॉजी का एक तरह से यूं जैसे दैत्य खड़ा हो सामने वैसे कर रखा है। वैसे हमें खुद को लगता है ऐसे। नहीं, जो सामान्यतः हम पढ़ते नहीं सर, जैसे मैं कह दूं मेरे लिए गणित एक भयानक दैत्य है, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं होगा शायद, इसीलिए मुझे लग रहा है, या मुझे ऐसे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिले होंगे, मुझे मेंटर नहीं मिले ढंग से। तो इसलिए साइकोलॉजी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो जिसके साथ आप सहज महसूस कर सके सर। एक होते एक सब में सामान्य ज़रूरत होती है प्रेम संबंधी, है ना? तो अगर प्रेम हो जाए तो चीज़ें संभव हो जाती हैं। अच्छा। तो अगर हमें अपनी पोस्ट जो हमारी संभावित है कि हमें लाइब्रेरियन बनना है, अगर हम उसके प्रति एक प्रेम का संबंध डेवलप कर लें तो उससे जुड़ी हुई कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, तो उससे ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाता है। जहाँ प्रेम होती है वहाँ पूर्णता आ जाती है सर। वाह, बेहतरीन बात है सर ने, मतलब देखो साइकोलॉजी के टीचर्स होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर जगह मन के विज्ञान को सर आपने वहाँ से बहुत ही अच्छे से समेटा है। मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब रोज़ अब बच्चा जैसे है, अब मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तो मतलब रोज़ कितने घंटे साइकोलॉजी पढ़े तो काम हो जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? एक मीडियम बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है और बिल्कुल मतलब डफर भी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट जैसे हम रहे, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, जैसे हम रहे एवरेज स्टूडेंट, तो एवरेज स्टूडेंट अगर दिन में गाइडेंस के बाद में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट किताब लेकर बैठ जाएगा और वो चाहे 4 घंटे भी डेली देगा और 3 महीने बाद वो बढ़िया रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में बच्चा पढ़े तो जो भी उसने क्लासरूम में पढ़ा है उसका अगर 1-1.5 घंटे रिवीजन कर लेता है, सिर्फ 1 घंटा डेली का, तो 3 महीने मेरे लिए पर्याप्त है सर। 3 महीने का समय जो अवधि आप बता रहे हैं, ये एक पर्याप्त अवधि है कि वो बच्चा उस चीज़ को कवर अप कर लेगा। चलो बहुत बढ़िया सर। सर हमारे साथ प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार जो है साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के लिए भी। तो सर अभी अपन के पास जैसे आपका क्लास 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, कितने आवर्स के अंदर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट बच्चों को आप पूरा करा सकते हैं? मतलब इतने आवर्स में अपन का कंप्लीशन पे चला जाएगा? क्योंकि बच्चे को भी है ना सर एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी उसके पास भी, क्योंकि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना उसके लिए भी। और बच्चा मेरे पास फ़ोन इतने सारे आते हैं कि सर मेरे को लाइब्रेरी साइंस में दिक्कत हो रही है, लाइब्रेरी साइंस कहाँ से पढ़ूँ? फिर जीके के अंदर इतना दिक्कत नहीं है, जीके तो फिर भी आसान है क्योंकि जीके के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, कोई मान लो पटवारी कर रहा है, ग्राम सेवक की कर रहा है, तो जीके पढ़ रहा है। पर साइकोलॉजी वही बच्चा पढ़ रहा है जो रीट की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। जो विदाउट रीट वाला बच्चा हो साइकोलॉजी जो भी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा अदर जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी पेपर भी नहीं दिया होता है। बाकी जिसने बीएड या एसटीसी कर रखा है उन्होंने चलो लिखा हुआ भी होता है पेपर में, लेकिन
साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें उसने पढ़ रखी होती है। फिर भी उन्होंने बहुत बेसिक लेवल की पढ़ रखी होती है। टीचर्स के एग्जाम को छोड़कर बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में इतना ज्यादा कोई नहीं लेवल नहीं रहता नहीं, वो कॉमन साइंस के क्वेश्चन है हाँ। सर, उसमें पीटीटी और बीएसटी। तो सर अभी मतलब ये से बच्चे को आप कितने दिन में ट्रेंड कर सकते हो कि भाई सर के सानिध्य में नहीं आ जाए सर, बच्चा? ट्रेंड की तो सर मुझे एक वो डायलॉग याद आती है थ्री इडियट्स मूवी का, वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड में फर्क है सर। अच्छा। वेल ट्रेंड तो एक सर्कस का पशु भी होता है वेल एजुकेटेड वेल एजुकेटेड या वेल इंफॉर्मेशन से उसको फुलफिल, अगर बच्चे को चाहिए फुलफिलमेंट आ जाता है तो बच्चे का इंटरेक्शन रेट पर डिपेंड करता है सर। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5-2 महीने अगर कंटिन्यू टच में रहते हैं या डेली आवर्स में 1 घंटा भी वो देते हैं तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को एक तरह से ऐसा कह दिया जाता है जैसे घोट कर पिला दिया गया। अच्छा। अगर वो कंटिन्यू टच में रहते हैं, लेकिन वो अभी मैंने जैसे बताया कि प्रेम ऐसा कृपा नहीं करनी है कि साइकोलॉजी आ जा मैं तुझे पढ़कर तुझ पर एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि उस पर सब्जेक्ट पर कृपा नहीं करनी है, लेकिन ये होना चाहिए बच्चे को कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है और मुझे इसको यूज़ करके अपनी नौकरी को निकालना है। अगर वो उस नौकरी को निकालने के पर्पज से नहीं पढ़ता है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता है तो वो एंटरटेनमेंट रह जाएगा सर। बाकी उसका रिजल्ट आउटकम चाहे उसके 100 घंटे 200 घंटे उसके साथ भी बैठा रह जाए तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा सर। सर जी एक और सवाल था कि भाई थ्योरी पढ़ ली बच्चे ने, आपने पढ़ाई पढ़ ली या कहीं से भी किताब से पढ़ ली, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करे वो? चैप्टर के बाद या पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? नहीं सर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं हमेशा, जैसे मैंने बहुत सारे बेचों का मेरा अनुभव है, हमेशा कहता हूँ जब भी हम पढ़ना शुरू करें डे फर्स्ट, जब भी किसी टीचर के गाइडेंस में या किसी भी के भी गाइडेंस में पढ़ना जब हम शुरू करते हैं सर, तो उस समय पढ़ने के साथ ही जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको हम साथ में लेकर बैठे। जैसे आज टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी के संदर्भ में बात नहीं कह रहा हूँ, ये हर विषय के संदर्भ में है सर, कि कोई भी विषय कोई भी टॉपिक वो बच्चा पढ़ता है तो उसी समय उसको घर जाके उसका रिवीजन पहला यही होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो उसने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड पहले कितने क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या मैं इन सवालों को कर सकता हूँ। वो डेली रूटीन का काम है सर। वो एक दिन अकस्मात सिलेबस या एक यूनिट पूरी हो गई उसके बाद में एक यूनिट के सारे क्वेश्चन एक साथ करूँगा, गलत अप्रोच है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, कोशिश तो बच्चों को करनी पड़ेगी बिल्कुल लगातार। सर, बिल्कुल लगातार कोशिश करेगी, कांस्टेंट करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर हम चाहें कि हम खरगोश की तरह एक साथ ही दौड़ लेंगे तो वो संभव नहीं है। कछुए और खरगोश की स्टोरी आज भी वही है, कांस्टेंट काम करते रहना पड़ेगा जब तक हमें नौकरी मिल जाए तब तक। कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी अगर रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। लगातार कोशिश करते रहना है, काम करते रहना है, धीरे धीरे मंजिल की तरफ कदम बढ़ेंगे तो 100% वहां तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुंच जाएंगे। अब सर वो साइकोलॉजी आप पढ़ाएंगे इन बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब सर इनको ऑनलाइन भी आप विद्यार्थियों को लगातार जब मार्गदर्शित करेंगे तो अपन की क्लासेस के अंदर थ्योरी और एमसीक्यू का पूरा मिश्रण रखेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस का भी तो थोड़ा सा रहता है सर। ऐसा जैसा पैटर्न रहता है नॉर्मली कि दोनों चीज़ें एक साथ ही चलती है सर। अच्छा। क्योंकि जब तक बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि सर इससे कई बार क्वेश्चन होता है, सर ये जो अभी आपने पढ़ाया या ये जो भी हमें समझाने की कोशिश, सर इनसे क्वेश्चन कैसे आता है। तो वो क्वेश्चन का फॉर्मेट जब बच्चा उसी पढ़ाने के साथ में देखता है कि अच्छा ये जो अभी हमने पढ़ा है इसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो वो बच्चे की जो नींव है वो बढ़िया हो जाती है। बिल्कुल उसका फायदा मिलता ही बिल्कुल उसको फ़ायदा मिलता है और वो चीज़ें समझ में आ जाती है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते रहते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं, साथ में परीक्षा में हमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है ये चीज़ें बच्चे के उसी टाइम से क्लियर होती जाएगी और 2-3 महीने में वो, हम कहते हैं गाड़ी को शुरुआत में धीरे धीरे लेकिन रेगुलर बेसिस पे नई गाड़ी लेते हैं तो चलाते हैं ताकि इंजन रवा हो जाए। तो वो 2-3 महीने ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो इनके इंजन जो जंग खाए हुए पड़े वो रवे हो जाएंगे, घिस घिस के गोल हो जाएंगे। बिल्कुल वो गोल हो जाएंगे सर।
बिल्कुल। गोल क्या गोली हो जाएंगे सर। शट अप। चलो बहुत बेहतरीन बात है सर। अब मैं सर से एक सवाल लास्ट पूछना चाहता हूँ, उसके बाद क्योंकि काफ़ी लंबा भी हो गया, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और ये इंटरेक्टिव सेशंस हम लोग इसलिए रखते हैं कि जो स्वयं सिलेक्टेड है, जिन्होंने लंबे समय तक बच्चों को मार्गदर्शित करके सरकारी सेवाओं में पहुँचाया है, उनके द्वारा यदि अपन ने थोड़ी बेहतरीन रणनीति को भी समझ लिया तो हमारी तैयारी के अंदर कुछ न कुछ तो वहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगी। तो सर अब अंतिम बात मैं आपसे पूछता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है, और मतलब तैयारी किस तरह से, थोड़ा बहुत इनको बता दो सर प्लीज। जिन बच्चों ने टीचर के संबंधित कोई एसटीसी बीएड वगैरह कर रखी है, जिन्होंने कभी इस विषय को एक बार भी पढ़ा है, मैं किसी संस्थान की तरफ से या ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप खुद घर पे बैठ के ढंग से पढ़ सकते हैं और आपको समय मिलता है तो आप घर पे बैठे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या होगी आपको माहौल का पता नहीं चलेगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। जब तक हम रेस में अकेले दौड़ते रहते हैं तब तक लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे। हुसैन बोल्ट है। जब तक हमें ऐसे ही लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये पता चले कि नहीं दूसरा वाला मेरे बराबर भी दौड़ रहा है, तब हमें अपनी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना है। बिल्कुल सर। तो ये जो स्पीड बढ़ाने का काम है, ये जो आसपास देखने का काम है, ये आपको एक उचित माहौल में, चाहे वो लाइब्रेरी क्यों न हो, चाहे वो किसी प्रकार का संस्थान क्यों न हो, जहाँ पर हम डेली रूटीन पे हम अपने को खुद को बार बार कसौटी पर घिसकर चेक कर पाए कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं लायक हूँ या नहीं हूँ। तो वो जो कसौटी है वो तो सर घर्षण, जैसा आप विज्ञान जानते हैं घर्षण भी एक बल है सर। बिल्कुल सर। तो वो घर्षण जब डेली होता है सही। तो वो शार्पनिंग जो है वो छुरी की धार वो बनी रहती है। बिल्कुल सर। जैसे ही सवाल आया आपने उसको बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत बेहतरीन सर ने समय दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। और विद्यार्थियों मैं आपसे सर से भी ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इनको बार बार इसी तरह के इंटरेक्टिव सेशंस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, और बच्चों को, क्योंकि देखो सर ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वैसे हम तो आपके बारे में क्या ही कहें, सूरज को दिया दिखाने जैसी स्थिति है आपके लिए, तो हम क्या कहें। बस ये है कि सर का मार्गदर्शन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन तो मिलता रहेगा, यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ये सेशन आपको किस तरह का लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सर से कोई विशेष प्रश्न आपके रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर जरूर बताएंगे। मैं बिल्कुल बहुत ऐसे प्रोत्साहित होऊंगा अगर आप सवाल करते हैं और उन सवालों को उत्तर देना, ये तो बहुत शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है सर। बिल्कुल सर। ठीक है, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत